बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 30 जो कि सीज़न नंबर 2 की दूसरी एपिसोड है, उसका दूसरा ट्रेलर अपलोड हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और पहली एपिसोड को अभी तक तो तमाम लोगों ने देख ही लिया होगा। जिसने अभी तक भी नहीं देखा तो जो ऐप मैंने पहले बताई थी इब्ने सीना की सीरीज़ के लिए, उसी में अपलोड हो चुकी है एपिसोड, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से पहली एपिसोड काफ़ी सफ़ा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। जंग के सीन्स कम थे लेकिन फिर भी एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Yine onu gördüm. Bir asker, başında miğfer, elinde İslam sancağıyla Kudüs'e yürüyen. ट्रेलर के पहले ही सीन में शम्से खातून दिखाई जा रही हैं और वो किसी ईसाई के साथ ही मौजूद हैं और उनको बोल रही हैं कि मैंने फिर उस शख्स को देखा है। और वो उस शख्स की बात कर रही हैं जो कुद्स की जानब बढ़ रहा है और उसके सर पर जो है वो एक पगड़ी है और उसके हाथ में इस्लाम का झंडा है। अब हम सब जानते हैं कि ये किस शख्स की बात हो रही है। ये बात हो रही है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ही इस्लाम का झंडा लिए हुए, सर पर पगड़ी पहने हुए कुद्स की जानब रवाना होंगे। Ama kalbime ferahlık veren adam. Kalbi Kudüs diye atan. Aynı bizim gibi. तो यहाँ पर इस सीन में शम्से खातून ये बात बोल रही हैं कि उस शख्स को देखकर जो कुद्स की जानब बढ़ रहा था इस्लाम का झंडा लेकर, भी उस शख्स को देखकर मेरे दिल को इत्मीनान होता है। यानी कि इस बात का डर नहीं होता या इस बात का मुझे खौफ नहीं है कि एक मुसलमान कुद्स के शहर की जानब बढ़ रहा है। इसके बाद बेलियन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो कुद्स को अपना दिल कहता है। और उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यही बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम कहते हैं। İlk ateşi o yakacak, gerisini biz. Selahattin. Kudüsliler evet Hristiyanların olacaktır. इन सीन में पहले तो आप यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं और वो यहाँ पर नमाज के बाद या दुआ कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ही दुआ कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ एक डायलॉग सुनाई दे रहा है कि पहली जो आग है वो लगाएंगे, यानी कि पहला हमला वो करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें हमारे ऊपर हैं। इसके बाद शिरकू का डायलॉग सुनाई दिया जिसमें वो सलाहुद्दीन का नाम पुकार रहे हैं। और यहाँ पर शम्से खातून जिस शख्स से बात कर रही थी वो ये बात बोल रहा है कि कुद्स हमेशा ईसाइयों के पास ही रहेगा। Yoldaşlık ettiğiniz arkadaşın kanını dökmeyecek, özgürce yaşayacaksınız. Hür olacaksınız. यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हीं गुलामों के साथ बात कर रहे हैं जिनके साथ वो मौजूद हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि आप उस शख्स को या उन लोगों को बिल्कुल भी कत्ल नहीं करेंगे जो आपके साथ एक ही सफ़र में रवाना होते हैं, यानी कि आपके साथी बनते हैं, उनको आप कत्ल नहीं करेंगे। इसके बाद वो ये बात बोल रही हैं कि आप बावकार तरीके से ज़िंदा रहेंगे और आप आज़ाद होंगे, यानी कि इस गुलामी से आपको निजात मिलेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इन गुलामों में से ही कुछ सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शामिल हो जाएंगे। Ya bir aksilik olursa? Olmayacak. अब इस सीन में हम माइल्स को और इसके साथ साथ दिरगम को देख सकते हैं और माइल्स उनसे ये बात बोल रही हैं कि अगर कोई और सूरत हाल हुई तो, यानी कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उसके बरक्स कोई और सूरत हाल यहाँ पर होती है तो फिर क्या होगा, जिस पर दिरगम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर किसी शख्स को मरते हुए भी दिखाया जा रहा है। अब ये शख्स कौन होगा और कौन इनको मारेगा ये भी हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। और मज़ीद देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Düşmanlarımı yutan Nil. यहाँ पर शम्से खातून के साथ भी एक शख्स मौजूद है और वो उनको ये बात बोल रहा है कि अभी, यानी कि अभी आप हरकत में आ जाएं। और वो किस बात के लिए शम्से खातून को बोल रहा है ये भी हमें पता चलेगा जब ये एपिसोड आएगी। उसके बाद यहाँ पर दरियाए नील में से कुछ लाशें निकालते हुए नज़र आ रहे हैं शावर के सिपाही और वो ये बात बोल रहे हैं कि दरियाए नील जो कि मेरे दुश्मनों की लाशों को अपने अंदर डुबो देता है। Bizi başının üstünde Kahire'ye taşıyacak Şirku.
Bana dindaşlarımı mı öldürttün Kadı Fazıl? इस सीन में हम शावर और शिरकू को देख सकते हैं और शावर यही बात बोल रहा है कि यही दरियाए नील हमें सर पर बिठाकर कायरा की जानब लेकर जाएगा, यानी कि मिस्र का तख्त मेरे हवाले करेगा यही दरियाए नील। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ भी सिपाही मौजूद हैं और यहाँ पर इसके साथ साथ शम्से खातून भी दिखाई जा रही हैं और उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है कि काजी फाजल ने मेरे ही दीनी भाइयों को, यानी कि उनको ही मेरे से कत्ल करवा दिया, यानी कि उन्होंने जिस पर हमला किया वो शायद ईसाई ही निकले और उस वजह से वो ये बात बोल रही हैं। Mahmut Sultan Selahattin'den hayır haber almadıkça bağladığı karalardan soyunmayacak. इस सीन में यहाँ पर हम काजी फाजिल को भी देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ माइल्स की वाइफ जो हैं उनको भी शायद ये मकतूब मिला हो कि माइल्स की वफ़ात हो गई है, क्योंकि इस ट्रेलर में यही चीज़ आगे दिखाई गई है और वो मारे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में मलिक महदूद का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे जो सुल्तान भाई हैं वो जब तक सलाहुद्दीन की जानब से किसी खैर ख़बर को नहीं पा लेते, यानी कि जब तक उनको अच्छी खबर वहाँ से नहीं मिलती, तब तक वो जिन जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनसे वो निकल नहीं पाएंगे। Bir an evvel yola çıkmak istiyorum. Yettik emirim! इन सीन्स में अमालरे को हम देख सकते हैं और वो विलियम से ये बात बोल रहे हैं कि हमें बहुत जल्द ही एक सफ़र में रवाना होना है। अब एक और चीज़ है कि विलियम्स ने ही माइल्स को सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुएं में फेंकने का और उन पर हमला करने का हुक्म दिया था, लेकिन इस बात की अमालरे को खबर नहीं है। देखते हैं कि अमालरे को जब इस बात का पता चलेगा तो तब वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अदसिस बे और जो जितने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने के लिए कायरा में या मिस्र में दाखिल हो चुके हैं। अब इन सीन्स की अगर बात की जाए तो इसमें वही फाइट सीन्स और वही एक्शन सीन्स दिखाए जा रहे हैं जो आने वाली किस्त में मिस्र में या फिर कायरा में हमें दिखाए जाएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही जो हैं वो वहाँ पर मौजूद ईसाई सिपाहियों के साथ और दिरगम के सिपाहियों के साथ लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। और पहली एपिसोड में तो हमें इस तरह के जंग के सीन नहीं दिखाए गए, हाँ अलबत्ता ये सेकंड एपिसोड में ये सीन्स हमें दिखाए जाएंगे जैसा कि आपको इस ट्रेलर में भी दिखाए जा रहे हैं। Fırsatım varken beni öldürecektin. अब यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुन सकते हैं और वो माइल्स के सामने मौजूद हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि जब आपके पास मौका था तो तब आपको मुझे मार देना चाहिए था, यानी कि जब आपने मुझे कुएं में फेंका था। बेसिकली उनकी बात का मतलब यही है कि जब आपने मुझे कुएं में फेंका था तब आपके पास मौका था कि आप मुझे मार देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इस हमले के नतीजे में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। Ölmüş mü? Beni attığın kuyudan çıktım. अब अगर इन सीन्स की बात की जाए तो इसमें शम्से खातून दिखाई जा रही हैं और मेरे हिसाब से काजी फाजल उनके साथ मौजूद हैं और वो ये या जो भी शख्स उनके साथ मौजूद है वो ये बात बोल रहा है कि क्या ये मारी गई हैं, यानी कि या जिंदा हैं या मर चुकी हैं, तो वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बेलियन भी दिखाए जा रहे हैं और वो भी बेहोश नज़र आ रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आपने मुझे जिस कुएं में फेंका है मैं तो उस कुएं से ज़िंदा सलामत निकल आया हूँ। Ama sen kayya kuyusundan çıkamayacaksın. ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहे हैं कि मैं तो उस कुएं से निकल आया हूँ लेकिन आप इस गहरे कुएं से नहीं निकल पाएंगे, या फिर वो ये बात बोल रहे हैं कि आप अपनी मौत से आप छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली उनका बात का मतलब यही है और यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स को ख़त्म करते हुए दिखाए जा रहे हैं और यही वो कमांडर था जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुएं में फेंका था और ये चीज़ हमें इस सीज़न की पहली एपिसोड में दिखाई भी गई। यहीं पे हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।